नमस्कार साथियों, टाइप टारगेट में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के गणित वास्तविक संख्याओं के घातांक अध्याय 2 है, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं। ए पर यम गुणे ए पर यन, यानी ए पर यम प्लस एन। अगर दोनों का आधार समान है तो घात को जोड़ लेते हैं। ए पावर यम भागा ए पावर एन। अगर ये दोनों आधार समान है और भाग का चिन्ह है तो इसके ए पर यम माइनस एन, यानी घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। या यही ए बट्टे ए पर यम बट्टे ए पर एन, इसका भी मतलब यही होता है ए पर यम माइनस एन, ए पर यम माइनस एन। आगे देखते हैं, ए पर ए बट्टे बी पर यम, इसका मतलब होता है ए पर यम बट्टे बी पर यम, यानी दोनों पर घात यम होगा। दोनों पर घात क्या होगा, यम होगा। और ए बट्टे बी पर माइनस यम है। अगर इस यम घात को हटाना चाहते हैं, यम को हटाना, सॉरी माइनस घात को हटाना चाहते हैं, इस संख्या को क्या करिए, बदल दीजिए। अंश को हर को अंश, बी बट्टे ए पर पावर यम, बी पावर यम, या ए बट्टे बी पर अगर प्लस घात है, अगर इसको बदल देते हैं, बी बट्टे ए पर क्या हो जाएगा, माइनस यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, घातें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। उसके बाद ए पर पावर माइनस यम, इसका मतलब होता है एक बट्टे ए पावर यम, या एक बट्टे ए पर यम बराबर, इसको ऊपर भेजेंगे, ए पावर माइनस यम होगा, ए पावर माइनस यम होगा। फिर आगे देखते हैं, अगर ए बी पर पावर ए बी पर पावर यम का मतलब होता है, यम का मतलब होता है ए पर यम गुणे बी पर यम। ए बी का मतलब होता है ए पर यम बी पर यम, या ए पर यम यन का मतलब होता है ए पर यम इंटू यन, ए पर यम इंटू यन। और ए पर जीरो घात का मान कितना होता है, एक होता है। किसी भी संख्या पर जीरो घात का मान एक होता है। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। बाबू देखो कहा है, निम्न को सरल कीजिए। निम्न को सरल कीजिए या मान बताइए, कुछ भी कहेगा। ये सब एग्जांपल है, पहले एग्जांपल से है 2.1 का। अभी एग्जांपल के बाद प्रश्नावली हल करा देंगे। दिया है 3 पे 2, 3 पे 2 का मतलब होता है 3 दिया है, इसका मतलब गुणा कर लेंगे, इसका मतलब गुणा है 2 तिहाई 6। और 3 पर 6 का मतलब होता है 3 को 6 बार, 1 2 3 4 5 6। 3 में 3 का गुणा करिएगा 9, 9 में 3 का गुणा करिएगा 27, 27 में 3 का गुणा करिएगा 81, 81 में 3 का गुणा करिएगा 243, 243 में 3 का गुणा करिएगा 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 729। या ऐसे 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 इधर और 27 इधर, और 27 का वर्ग कितना होता है, 729 होता है, 729। अगला बाबू दूसरा क्या रहा क्वेश्चन, 4 पे 2 और 4 पे 3, 4 पे 2 और 4 पे 3, यानी दोनों का आधार समान है और गुणे के साथ है, तो 2 + 3 यानी 4 पे कितना हो जाएगा, 5। 4 पे कितना हो जाएगा, 5। ये गुणा में रहता है, अगर दोनों का आधार समान है तो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है। 4 पे 5 का मतलब 4 को 5 बार लिखना, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौको 64, 64 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 और गुणे 4 चौके 16, 4 चौके 16, या 16 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 में 256, इसका बाबू 16 और इसका भी 16, 16 में 16 गुणा करेंगे 256 और गुणे 4 बचा है, कितना बचा है, 4, 4 छक्के 24 के 4 हासिल लगा दो, 4 × 5 = 20, 22 हासिल लगा दो, हासिल लगा 2, अगर 4 दूनी 8, 8 2 10,
यानी 1024। कितना हो जाएगा बाबू? 1024। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 से 11 11 पे 11/12 पे 3, यानी 11/12 गुणे 11/12 गुणे 11/12। ध्यान दीजिएगा बाबू, 11 में 11 गुणा करेंगे 121, 121 में 11 का गुणा करिएगा 1331। कितना हो जाएगा? 1331। 12 में 12 गुणा करिएगा 144, 144 में 12 गुणा करिएगा 1728। कितना हो जाएगा? 1728। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, अगला कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 1/2 पे 5, -2/3 पे 4, -3/5 पर 1। सबसे पहले ये माइनस घात है, सबसे पहले इसको क्या कर लें? प्लस घात बना लें। 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, यानी इसको कितना बार लिखेंगे? 5 बार। और इसको कितना लिखेंगे? 4 बार। 2/3 गुणे 2/3 माइनस का गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे 5/3 5/3। अब यहां से देखते हैं, 1 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, इससे ये कट गया, इससे ये 2 कट गया, और ये माइनस माइनस का प्लस, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ऊपर 1 का गुणा 1 के साथ करते जाएंगे, बचेगा कितना? 5। 1 का गुणा 1 के साथ 1, 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 यहाँ भी सारा 1 बचा हुआ है। 1 का गुणा लास्ट में 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब इधर बचा कितना? 2 बचा, 3 3 3 3 और 3, और कुछ तो बचा नहीं इधर। 3 में 3 का गुणा 9, 9 में 3 का गुणा 27, 27 21 243, 243 में 243 में 2 का गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी 486। कितना आ जाएगा बाबू? 486 टोटल आ जाएगा। 486। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा बताते हैं। उम्मीद है ले लिए होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन इसका लिख दिए यहां। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 2 पे 55 गुणे 2 पे 60, यानी 2 पे कितना हो जाएगा? 55 प्लस 60 माइनस 2 पे 97 प्लस 18। बाबू 97 प्लस 18, तो 2 पे कितना हो जाएगा? 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, यानी 2 पे 11, 2 पे 115, और 2 पर माइनस का 7 और 8 7 15, 15 के 5 9 1 10 और 1 11, यानी दोनों पर क्या है? घाते सेम है, और ये माइनस में और यह प्लस में, इन दोनों को घटा लेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू कह रहा है निम्न को सरल कीजिए। दिया है 2 पे 2/3 इंटू 2 पे 1/3, यानी 2 पे, अब क्या करेंगे? अगर दोनों का आधार समान है तो घात को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 2/3 प्लस 1/3, तो 2 पे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। 2 और 3 और 3 का एलसीएम कितना? 3। अगर दोनों का आधार समान है तो ऊपर वाले अंक को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 2 प्लस 1, यानी 2 पे 2 और 1 3, 3/3 काट लेंगे, 2 पर 1, और 2 पर 1 का मान कितना होता है? 2। किसी भी अगर उस पर घात जितना 1 है तो उसका मान कितना होगा? वही होगा। अगला वाला बाबू कह रहा है 3 पे 1/5 पे कितना दिया है? 4 घात, इसका गुणा कर लेंगे तो 4/5 कितना हो जाएगा? 4/5। अगला, अब इसके आगे एक चीज और कर सकते हैं, यानी इसका पंचमूल, यानी 3 को कर डिवाइड, कोई मतलब नहीं है। घात का रूप में पूछा तो घात के रूप में छोड़ देंगे। इसको लिख सकते हैं 7 पर 1/5, ऊपर भेजेंगे ये भाग में। भाग में अगर ये बटे के रूप में है, अर्थात ये किसके रूप में है? भागा के रूप में है। अर्थात किसके रूप में है?
भागा के रूप में, तो करते क्या है इसको, 7 पे 1/5 भागा 7 पे 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भागे के रूप में लिख सकते हैं ना, बट्टा का मतलब होता है भाग होता है, बट्टे का मतलब होता है भाग, यानी 7 पे 1/5 माइनस 1/3, 1/5 माइनस 1/3। अगर ये दोनों का आधार समान है तब, अब दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 5 और 3 का कितना हो जाएगा 15, 5 से भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 माइनस 3 से भाग देंगे 5 बार, 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे 5, अर्थात 7 पे कितना आ जाएगा -2/15, कितना हो जाएगा -2/15। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दो ना बाबू। अब ये दिया 13 पे 1/5 और 17 पे 1/5, तो बताएं अगर दोनों का घात समान होता है, अभी फार्मूला बताएं, दोनों का अगर घात समान होता है इन दोनों अंकों का गुणा कर लेंगे, यानी 13 गुणे 17 पर 1/5, 1/5 यानी 17 × 51, 51 के 1 हासिल लगा 5, 17 का 9 17, 17 5 17 91 17, 17 3 20, 2 22, यानी 221 पर 1/5 कितना हो जाएगा बाबू 1/5। अगर इसको काटना चाहोगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये 17 और 13 का दोनों अभाज्य संख्या किसी के घात के रूप में आएगा नहीं, इसलिए यही इसको क्या करेंगे छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबू देखो 64 दिया, 64 पे 1/2, 64 पे 1/2 दिया है, हम ऐसा क्या करें ताकि 1/2 ये जो दो घात है ना 1/2 ये घात क्या हो जाए खत्म हो जाए, ये प्रयास करें कि 1/2 घात क्या हो जाए खत्म हो जाए। आखिर ऐसा ये या वर्ग हो या घन, यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर है इसका मतलब वर्ग है, वर्ग के रूप में इसलिए देखते हैं ये 64 किसका वर्ग है, वर्ग के रूप में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखिए 8 का स्क्वायर 1/2, यानी 8 2 से 2 ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 8 पे कितना बचेगा 1, 8 पे 1 का मान कितना होता है 1 होता है। या तो एक चीज और कर सकते हैं, इसको 64 का खंड कर लेंगे, 64 का अगर खंड करेंगे इस तरह से 64 को 2 से काटेंगे 32 बार में, 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 पर 1/2, 2 का नाम 2 2 3 6, तो 2 पर 3 का मान कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, तब भी कितना होगा बाबू 8, ऐसे भी कितना आएगा 8 ही आएगा। और ये कैसे पता चला ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 2 4 है, इकाई के स्थान पर 4 है। एक रूल बताए थे 0 2 4 6 8, अगर किसी भी इकाई के स्थान पर ये अंक होते हैं तो किस संख्या किससे कट जाती है, पूरी संख्या किससे कट जाती है 2 से कट जाती है। एक बताए थे 0 और 5 किसी संख्या के इकाई के स्थान पर हो तो ये किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा। और एक बताए थे 3 से √3 का रूल बताए थे, किसी भी संख्या का योग करने पर 3 की गुणज में आती है। जैसे मान लीजिए 39 है, अगर 39 को आप जोड़ते हो 3 9 12 12, अगर देखते हो भाग देने पर भाग 3 से भाग देने पर ये कट जा रहा है, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से कट जाएगी, क्या होगी बाबू 3 से कट जाएगी। ये सारा रूल लिखवा चुके हैं और क्या नाम है वीडियो में पड़ा हुआ है, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 पे 1/5, 32 पे 5 का मतलब बाबू 2 पर 5 पर 1/5। अब ये सोच रहे होंगे कि ये 2 पे डायरेक्ट आपने 5 कैसे रख लिया, तो 2 पर 5 हमको पता है, आपको निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। 2 से काटेंगे तो ये 16 बार में, 2 से काटेंगे तो 8 बार में, 2 से काटोगे बाबू 4 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, और 2 से काटोगे तो 1 बार में। कितना हो जाएगा बाबू 2 पर 1 2 3 4 5, यानी इसी पर 2 पर 5 लिखते हैं, और 2 पर 5 और इस पे घात है 1/5, यहाँ से 5 चाहे तो ये काट सकते हैं, तो 2 पर कितना बचेगा 1, 2 पर 1 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 1 हो, 2 का मतलब 2 पर 1 घात का मतलब 2 ही होता है। किसी भी संख्या पर अगर एक घात है तो उसका मान वही होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका 25 पर 125 पर 1/3, 125 पर 1/3। तो यह देखते हैं किसका घन है या 125 किसका फैक्टर है। 25 को किससे काटा जा सकता है, 125 को किससे काटा जा सकता है। बताए थे अगर इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो, क्या हो बाबू, 0 और 5 हो, क्या हो, 0 और 5 हो, तो वह संख्या किससे कट जाती है, 5 से कट जाती है। किससे कटती है, 5 से। तो देख रहे हैं इकाई के स्थान पर इसके कितना है, 5 है, तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 12 में से 10 जाए बचेगा 2 बचेगा, 2 इकाई के साथ अगले वाले अंक के साथ जाएगा तो हो जाएगा 25। 5 से भाग दीजिएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 बचे 25, 5 से काटिए, एक बार में, कितने बार में बाबू, एक बार में कट गया। यानी 5 में कितना आ जाएगा, 5 में 3 और 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 पर बचा कितना, 1, 5 पर 1 का मान कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है बाबू, 5 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिएगा बाबू, कार निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 9 पर 3/2, यानी इसको लिख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर और 3/2, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बटे के रूप में है। या इसी को एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर नहीं आप करना चाहते तो 3 पर 2 और 3 पर 2, यहाँ से 2 चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, ना ही तो आप अंश का गुणा अंश के साथ 6/2 लिख सकते हो। तो 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, 3 पर 3 का मान 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा बाबू, 27। ये दिया है 32 का 2/5, यानी 2 पर 5 का 2/5। बाबू ये 32 को खंड करेंगे, 32 का अगर खंड करिएगा, 32 का खंड कितना से, 2 से, 2 से काटिएगा 16, 2 से काटिएगा बाबू 8, 2 से काटिएगा 4, 2 से काटिएगा 2, 2 से काटिएगा 1, कितना हो जाएगा 1, यानी 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5 हो गया। 2 पर 5, 2 पर 5, ये 5 से 5 काट लीजिए या 5 दूनी 10 करके काट लीजिए, यानी 2 पर 2, 2 पर 2, 2 गुणे 2, 2 पर 2 का मतलब 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा। अगला 2 पर 4, उसका 3/4। अब ये कैसे हुआ, 2 पर 4, 2 पर 4 इसको खंड करें, गुणनखंड करेंगे, 16, 2 से काटिएगा 8 बार में, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा बाबू 1 बार में। ये 2 पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 पर 4 और ये 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 पर कितना बच जाएगा, 3, 2 पर कितना बच जाएगा बाबू, 3, 2 पर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा बाबू, 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बाबू क्वेश्चन कह रहा है 25 पर -1 इतना, ये 25 पर -1/3 गुणे ये 16 पर हम लिख सकते हैं कितना, 1/3। क्यों लिख सकते हैं, अगर इस करड़ी रहता है, देखो बाबू अगर यहाँ करड़ी में 2 रहेगा, अगर कुछ नहीं है, यानी मान लीजिए 5 दिया, इसका मतलब होता है 5 पर 1/2 कि ये वर्गमूल। जब भी इस करड़ी को हटाओगे तो ये कितना आएगा, अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 2 आएगा, कितना आएगा, 1/2। अगर मान लीजिए इस तरह लिखा 3 करड़ी में 5, इसका मतलब है घनमूल है, यानी 3 का जोड़ा बनाना है। कितना का जोड़ा बनाना है, 3 का जोड़ा, कितना का, 3 का जोड़ा बनाना है बाबू। अभी अगर यहाँ 4 लिखा रहे और 5 लिखा रहे, यानी 5 पर 1/4, 5 पर 1/4 का मतलब 5 का जो इसमें दिया है 5 पर 1/4 का, क्यों, क्योंकि ये 4th मूल है, यानी 4 मूल, 4 मूल यानी 4 का जोड़ा बनेगा। कोई भी संख्या रहेगी जब तब तक करड़ी से नहीं बाहर निकलेगी जब तक उसका 4 जोड़ा ना मिल जाए। अब देखते हैं यह प्लस, ये माइनस में है घात और यह प्लस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 पे 1/3, और ये जब घाते माइनस में हो
तो उसको हम नीचे भेज सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 25 पे 1/3। अब देख रहे हैं दोनों पे ये दोनों घाते क्या है, सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 16/25 पे कितना लिख सकते हैं 1/3। और एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे 3 गुणे 2/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 1/3, 1/3, यानी इसका पेयर निकल जाएगा। चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, तो 2 पे 3 गुणे 2 बटे, चाहे तो अगर इसका भी चाहे तो पेयर अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 5 ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लें, 5 पे 2 गुणे 5 गुणे 5 भाई 1/3। ये ऐसा क्यों किए, ताकि इसका पेयर बन जाए और 5 से ऊपर नीचे जाए दोनों अंकों में अगर 5 से गुणा करते हैं कि ताकि दोनों के मान में कोई परिवर्तन ना आवे। अगर जितना देते हैं उतना ले लेते हैं, हमने ना दिया ना उसने कुछ पाया, लेकिन इससे क्या हो जाता है, एक पेयर मिल जाएगा और बाहर निकल जाएगा, यानी जितना दिया उतना ले लिया। तो मैंने कुछ दिया कुछ नहीं दिया, क्या दिया, घंटा। 2 पे 2/3 और 5 पे इसको हम लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं गुणे 1/3, इसको लिख सकते हैं 10 पर 1/3, 2 × 5 10 पर 1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/5 पर 3 गुणे 1/3 गुणे 10 पर 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2/5, इसको लिख सकते हैं घनमूल 10। क्या लिख सकते हैं बाबू, घनमूल 10। इसका मतलब है किसी भी, इसका मतलब है 3 जोड़ा, इसका मतलब क्या है, घनमूल है, इसका मतलब 3 का जोड़ा होता है। क्या होता है, 3 का जोड़ा है, 3 यहाँ लिखेंगे और 10 यहाँ, इसका मतलब हो गया घनमूल। चलिए 25 पे 3/2 गुणे 243 पे 3/5, 16 पे 5/4 गुणे 8 पे 4/3। सबसे पहले देखिए किसका, ये जो जितना ये नीचे वाला है इसके मूल कितना बराबर इसको हमको करना है। जाहिर सी बात कहीं ना कहीं दिया जरूर रहता है। ये देखते हैं 5 का स्क्वायर पर 3/2 गुणे ये 243 का खंड अगर करिएगा, 243 का अगर 243 का खंड करिएगा 3 से, 3 8 24, 3 करना 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से काटिएगा 9, 3 से काटिएगा 3 से काटिएगा 1 2 3 4 5, यानी 3 पर कितना हो जाए 5 और गुणे 3/5, ये 16 का खंड करेंगे बाबू, 16 का 2 से काटिएगा तो कितने बार में, 8 बार में, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा तो 1 बार में, कितना आ जाएगा, यानी 2 पर 4, कितना आ जाएगा बाबू, 2 पर 4 और ये 5/4 गुणे ये 8, देख लीजिए यहीं इसको मिटा देते हैं, यहीं मिटा ही देते हैं, मिटा दिए। अब बताई दियो कितना आ जाए, कितना आ जाए, काट देंगे 2 पे 3, 4/3। अब देख रहे हैं यहाँ 2 से ये 2 कट गए, 5 से 5 कट गए, 4 से 4 कट जाए बाबू, 3 से 3 कट जाए, कट जाए कि ना कट जाए, कट जाए। अब क्या करो, 5 पर 3 गुणे 3 पर 3, 2 पर 5, 2 पर 4, यानी इसको कर सकते हैं 15 पर 3, इसको कर सकते हैं आप 2 पर 5 और 4 9, ऐसा हो सकता है। 15 का घन कितना होता है, 33 75 होता है क्या, यानी 225 में 15 का गुणा कर लीजिए, 15 × 75 के 5 हासिल लगल 7, 15 दूना 30, 7 37 के 7 हासिल लगल 3, 15 दूना 30, 3 33, 33 75 आ जाएगा, 33 75 और 2 पर 9 का मतलब हो गया 2 को 9 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर ना लिखे इधर ले देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
दो दूना चार, चार दूनी आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। टोटल कितना आ जाएगा बाबू? 512। कितना आ जाएगा? 512। अब इसको कर देते हैं रॉक। कितना आ जाए आंसर? ध्यान देना बाबू, ऐसे क्वेश्चनों को अक्सर यही नहीं, अक्सर ये एग्जामों में पूछता है। जैसे मान लो कक्षा 9 वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, यह क्वेश्चन आगे जब चाहोगे परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा तक के भी क्वेश्चन में ये प्रश्न आता है तुम्हारे, दरोगा तक के। अभी से तुम लोग पढ़ लो आगे, ताकि दिक्कत ना हो। इस क्वेश्चन को आंख मूंद करके, आंख झोंक करके, मर्चा लगा के देख लेना, लगा लेना इसको। तो देखो 2 पर ये 16 दिया है गुड़े 2 पर n गुड़े 2 पर 1, इसको अलग अलग कर सकते हैं, माइनस 4 गुड़े 2 पर n बटे 16 गुड़े 2 पर n इंटू 2 पर 2 माइनस 2 गुड़े 2 पर n गुड़े 2 पर 2। अब देख रहे हैं 2 पर n, इसमें भी है 2 पर n, 2 पर n कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना? 16 दूना 32 माइनस 4। अब इसमें देख रहे हैं 2 पर पावर n कॉमन है, 2 पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये पूरा एक पद है, ये दूसरा पद है। 2 पर n कॉमन बाबू, 2 पर n कॉमन अगर ले लेंगे तो ये बचेगा 16 और 16 चौको 64। देखो ये 16 और 2 का वर्ग 4, 16 चौको 64 माइनस 2 पावर n कॉमन ले लेंगे तो 4 और ये 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। यहां से ये कट जाएगा, 32 में से 4 जा, 32 में से 4 जा 28 और 14 में से 8 जा 6 और ये कितना बच जाएगा? 5। तो 7 चौक 28, 7 8 56, 4 1 9 4, 4 दूनी 8। इसको लिख सकते हो 1/2, या अगर इसका भाग देते हैं 0.5 आ जाएगा। अगर भाग देंगे तो 0.5, नहीं तो कितना आएगा? 1/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू देखो कह रहा है x के मान ज्ञात कीजिए यदि 5 पर x माइनस 3, 5 पर x माइनस 3 और 3 पर 2x माइनस 8 बराबर कितना दिया? 225। सबसे पहले देखेंगे यह 5 और 3 के गुणे के रूप में है, तो जाहिर सी बात यह ना कहीं संख्या ये क्या होगा? 3 और 5 का गुणज होगा, पक्का 3 और 5 का गुणज होगा। अब देखते हैं ये क्या दिया बाबू? 5 पर x माइनस 3 गुणे 3 पर 2x माइनस 8 बराबर, ये देख रहे हैं हम 15 का वर्ग है। किसका बाबू? 15 का स्क्वायर है। तो हमको देखना 5 और 3 के रूप में लाना है इसको। किसके रूप में लाना है? 5 और 3 के रूप में। 5 पर x माइनस 3 गुणे 3 पर 2x माइनस 8 बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3 पर 2। कितना लिख सकते बाबू? 5 गुणे 3 पर 2। अब यहां से तुलना कर लीजिए, तुलना अब चाहे x को लीजिएगा, चाहे 3 को लीजिएगा, चाहे 5 को लीजिएगा, या तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं इसको। 5 पे x माइनस 3 गुणे 3 पे 2x माइनस 8 इक्वल टू 5 पे 2 गुणे 3 पर 2। अब देखिए अगर दोनों को बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं, चाहे एक को लिखिएगा, एक से लेकर ये 5 वाला 5 का लेकर चलिए या 3 का लेकर चलिए, दोनों में मान एक ही आएगा, दोनों में मान एक आएगा। आप दोनों से चेक कर लीजिएगा, हम आपको दोनों पर चेक करा देंगे। लिखेंगे तुलना करने पर यानी 5 पर x माइनस 3 बराबर 5 पर 2, 5 से 5 कैंसिल, x माइनस 3 बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस 3 यानी x बराबर कितना आ गया? 5। अगर हम किसको लेकर चले हैं? 5 को। अब हम 5 को नहीं लेकर चलते, हम 3 को लेकर चलते हैं। 3 पर 2x माइनस 8 बराबर 3 पर बाबू कितना हो जाएगा? 3 पर 2, 3 से 3 कैंसिल, 2x माइनस 8 इक्वल टू 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 2।
अब ये 2x बराबर, ये 2 इसको उधर भेज देंगे प्लस 8, तो 2x बराबर कितना 10, तो x बराबर 10/2 यानी 5। x बराबर कितना आ जाएगा बाबू 5 आ जाएगा। देखो इसमें भी 5 आया और इसमें भी 5 आया। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन रहे तो आप किसी एक को लेकर चलेंगे, चाहे इसको 5 को लेकर चले होते तब भी आ गया होता, चाहे 3 को लेकर चले होते तब भी आ गया होता। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने दोनों पर हल करके दिखा दिया कि जब भी निकालेंगे किसी पे भी निकालेंगे जो भी वैल्यू आएगा बराबर आएगा दोनों पर। चलते हैं बाबू, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबू देखना x का मान इसमें भी ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं इसमें 5 है और 2 इसमें तो है नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, 2 पे x - 5 गुणे 5 पे x - 4 बराबर 5 गुणे 5 पे 1 गुणे 2 पे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अगर बताओ किसी संख्या पे 0 घात रहता है तो उसका मान कितना होता है, एक क्या ना होता है जी, एक होता है कि नहीं होता है, होता है, एक होता है। जब एक होता है तो 1 का गुणा 5 के साथ करेगा 5 नहीं हो जाएगा। अब चाहो तुलना कर लो, जिससे तुलना करना चाहे तो 5 से 5 का तुलना कर लो, 2 वाला 2 से तुलना कर लो, किसी का तुलना कर लोगे आ जाएगा मान। चलो हम दोनों का फिर इसमें भी बताते हैं, दोनों का बताते हैं, दोनों का देख लो तुम लोग। 2 पर x - 5 बराबर 2 पर कितना 0 घात, तो 2 से 2 कैंसिल, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बाबू 5। x का मान 5 आ गए। देखो इसमें भी वही मनवा आएगा, देखो कैसे आएगा। 5 पर x - 4 बराबर 5 पर 1, 5 से 5 कैंसिल, तो x - 4 बराबर 1, तो x बराबर 1 इधर भेजोगे क्या प्लस का 4, तो x बराबर कितना, x बराबर 5 होगा। x सॉरी हाँ सॉरी वेरी गुड, x बराबर कितना हो गया 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बाबू। इसको कहा सरल कीजिए, क्या कहा है सरल कीजिए। देखिए कहता है सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, इसे टेंशन नहीं लेने का, इस सबसे क्या टेंशन नहीं लेने का। क्या करेंगे इसमें, ये 9, अब देखा ये पूरा का होल स्क्वायर है 9, उसके बाद ये कितना का क्यूब है 4 का क्यूब गुणे 1/3 का क्यूब 1/3 प्लस 5, ये 5 का क्यूब गुणे 1/3 व क्यूब और पूरे का 1/4, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट कैंसिल, ये बचेगा 9 पे ये 4 पे 1 प्लस कितना 5 पर 1, ये 4 पर 1 5 पर 1 का क्यूब का 1/4 कितना हो जाएगा बाबू 1/4। उसके बाद ये 9, उसके बाद 5 4 9, 9 का क्यूब पर 1/4 यानी ये हो जाएगा 9 पर 4 गुणे 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, सॉरी ऊपर रहेगा थोड़ा सा 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, अर्थात कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबा देखना ये 3 पर कितना हो जाएगा, 3 पर 2 पर 1/3 सॉरी 1/3 गुणे ये 3 पर 3 माइनस 1/2 पूरे 1/3 पर देख ध्यान दीजिएगा दोनों का घात सेम है, आधार समान है, तो 2 पर 1/6 माइनस 2/3, इसको हम लिख सकते हैं बाबू, ऊपर वाले को लिख सकते हैं 3 पर 2/3 गुणे 3 पर, अब बाबू यहां कर लेना 3 पर माइनस 3/2। ध्यान देना बाबू यहाँ एक मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, यहाँ 3 है तो इसलिए यहाँ क्या रहेगा 3 रहेगा, 2 नहीं रहेगा। अब इन दोनों 3 पर देखना दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6 का नाम 6, 1 का नाम 1 माइनस 3 दूना 6, 2 बार में 2 दूना 4। तो अब देखना ऊपर वाले में भी सेम वही कहानी, 3 पर 2/3 माइनस 3/2, अब ये हो जाएगा 3 पर कितना हो जाएगा बाबू माइनस
3/6 घटा लोगे 3/6। अब इधर देखना बाबू, 3 पर दोनों का एलसीएम निकालोगे 6, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, माइनस है 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा बाबू 9। आइए 3 एक नाम 3, 3 दूना 6, 3 पे -1/2। अब ये हो जाएगा 3 पर घटा लीजिएगा कितना आ जाएगा -5/6, और 3 पे -1/2। अब ऊपर भेज देंगे इसको भी, 3 पे -5/6 गुणे ऊपर जाएगा 3 पे सॉरी बाबू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, दोनों का आधार सेम है। 3 पे -5/6 प्लस 1/2, तो 3 पर दोनों का एलसीएम निकालोगे बाबू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 का नाम 6, 1 बचाए -5 माइनस प्लस है प्लस 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3, यानी आ जाएगा बाबू 3 पर इसमें से घटा लेंगे -2/6, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, यानी 3 पे -1/3, 3 पर 1/3, अर्थात इसको बटे के रूप में भेज दीजिएगा। 1/3 पर कितना आ जाएगा 1/3, इसका मतलब हो जाएगा 1/, इसका मतलब घनमूल कड़ी में 3, 1/3, या तो यहाँ छोड़ दीजिए या तो एक लाइन और आगे बढ़ाया जा सकता। और क्या बढ़ाया जाता है 1/कड़ी में 3 गुणे 1/कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ऊपर वाले का गुणा करेंगे कड़ी में 3 और नीचे का 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। और ये एग्जाम्पल था। अब अभ्यास 2 का वास्तविक संख्याओं के घातांक, वास्तविक संख्याओं के घातांक का ये लास्ट क्वेश्चन था। और एग्जाम्पल अभी तक जितना बताया हमने सारा एग्जाम्पल था। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा एक्सरसाइज पे आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर समझ में आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।